नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के एक तरफ नुपुर शर्मा है जो कुछ देर पहले तक बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। अब इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है, सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ नवीन कुमार जिंदल है जो कुछ देर पहले तक दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता थे। इनकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द हुई और पार्टी से इन्हें निष्कासित कर दिया गया। इन दोनों का यह हाल क्यों हुआ? क्यों इन्हें सस्पेंड किया, 6 साल के लिए पार्टी से बेदखल किया और क्यों इनकी सदस्यता रद्द करके इन्हें निकाल दिया? इसका जिक्र बिना नाम लिए, इसका संदेश बिना नाम लिए बीजेपी की इस प्रेस विज्ञप्ति में, इस प्रेस विज्ञप्ति ने आज इन दोनों का यह हाल किया। और उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये 2 चिट्ठियां हैं जो इन दोनों के नाम है। इन दोनों के नाम जो चिट्ठी लिखी गई है, जो सख्त कार्रवाई की जानकारी दी गई है, उसके बारे में बताने से पहले बीजेपी ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करके क्या कहा और बीजेपी को यह प्रेस विज्ञप्ति क्यों जारी करनी पड़ी, और इस फायर ब्रांड नेता को, नुपुर शर्मा को खास तौर से, जो बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर लगातार कई सालों से हिंदी अंग्रेजी चैनलों पर बैठकर मोदी शाह की रणनीति, राजनीति, बीजेपी हर के पक्ष में बचाव करते हुए डंके की चोट पर एक धर्म को टारगेट करते हुए देखा जाता रहा, उनका यह हाल क्यों हुआ, शायद आपको अंदाजा होगा। नुपुर शर्मा का वो बयान, वो कुख्यात डिबेट में, उस कुख्यात डिबेट में हिस्सेदारी जिसमें टाइम्स नाउ में नुपुर शर्मा ने कहा था मुसलमानों का मजाक तो उड़ाया, लेकिन मुसलमानों के जो प्रॉफिट है, पैगंबर मोहम्मद है, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। लेकिन उस टिप्पणी को, उस बयान को हो गए 10 दिन। आज ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी, सफाई देनी पड़ी और इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। इन साहब ने भी, जिनका नाम नवीन कुमार जिंदल है, इन्होंने भी ट्वीट पर बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी थी मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में, और जिन्हें वो सबसे ऊपर मानते हैं उनके बारे में। लेकिन हुआ तो 10 दिन पहले, तो 10 दिन बाद तो कुछ मजबूरी है क्या, कोई मकसद है क्या? जी हां है। क्यों बीजेपी ने आज यह फैसला किया? पहले बीजेपी की तारीफ भी की जानी चाहिए कि कम से कम फैसला तो किया, लेकिन समझना यह होगा कि यह नौबत क्यों आई और 10 दिन क्यों लगे। जब नुपुर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में मुकदमे हो गए, बीजेपी के इस प्रवक्ता के खिलाफ, इन प्रवक्ताओं के खिलाफ मुसलमान नेताओं ने, उलेमाओं ने इतने बयान दिए, तब तक बीजेपी बैठी रही। लेकिन आज ये फैसला, तो इसके पीछे कोई वजह है, और वो वजह भारत की चौहद्दी के बाहर से आई है। उसको समझिए गौर से। जब तक देश में बवाल चल रहा था, देश में विरोध था, देश में बयान था, तब तक बीजेपी शांत थी। जब लगा मामला भारत की चौहद्दी से बाहर अरब देशों तक पहुंच गया, अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार की अपीलें की जाने लगी, वहां के सुपर स्टोर से भारतीय प्रोडक्ट हटाए जाने लगे, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, जब लगा कि इसका असर दूरगामी पड़ेगा, दूरगामी नतीजे पड़ेंगे, तब बीजेपी को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा। थोड़ा और विस्तार से आगे बताऊं उससे पहले, बीजेपी ने अपने प्रेस विज्ञप्ति ने सबसे पहले क्या जारी किया? बीजेपी ने लिखा, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भारत कि हजारों वर्षों की यात्रा में हर धर्म पुष्पित पल्लवित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभाव में को मानती है। किसी भी धर्म के पूजनीयों का अपमान भाजपा स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई विचार स्वीकृत नहीं है जो किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। भाजपा ना ऐसे किसी विचार को मानती है, ना ही प्रोत्साहन देती है। देश के संविधान की भी भारत के प्रत्येक नागरिक से सभी धर्मों का सम्मान करने की अपेक्षा है। आज़ादी के 75वें वर्ष में, इस अमृत काल में, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना निरंतर मजबूत करते हुए हमें देश की एकता, देश की अखंडता और देश के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई अरुण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव की तरफ से। इस प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने के बाद लगा कि बीजेपी ने इन दोनों से डिस्टेंस बना लिया, इन दोनों के बयान से दूरी बना ली, लेकिन इसमें कार्रवाई का कोई संकेत नहीं था।
तो इस सवाल उठने लगे, ट्विटर पर बहुत सारे पत्रकार लिखने लगे कि आखिर सिर्फ ये कहना कि हम ये अपमान स्वीकार नहीं करेंगे, किसी धर्म के पूजनियों का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे, बीजेपी ऐसा कोई विचार स्वीकार नहीं करती, बीजेपी ऐसे विचार को न मानती है न प्रोत्साहित करती है, यहां तक तो ठीक है। तो फिर इन दोनों का क्या? सिर्फ आप उनके बयानों से दूरी बनाकर और बिना अपनी विज्ञप्ति में उन दोनों के नामों का जिक्र करके क्या बीजेपी दूरी बनाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? यह सवाल कुछ घंटे तक ट्विटर पर तैरता रहा। और इस बीच ट्विटर पर कई तरह के हैशटैग, जिस पर लाखों ट्वीट हो चुके हैं, अगर जोड़ेंगे तो हैशटैग स्टॉप इंसल्टिंग प्रॉफेट मोहम्मद, अरेस्ट नुपुर शर्मा, अरब, और ऐसे कई ट्विटर हैशटैग चल रहे हैं। और कल देर शाम से अरब देशों से हजारों ट्वीट हो रहे हैं। वो थोड़ा आगे बताने से पहले जरा इन दोनों को क्या चिट्ठी लिखी गई है बीजेपी की तरफ से और कैसे एक को सस्पेंड, एक को निष्कासित किया गया है, समझिए। पहले जो चिट्ठी लिखी गई, ओम पाठक हैं, मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी, जिन्होंने नुपुर शर्मा को लिखा, डियर मैडम, यू हैव एक्सप्रेस व्यूज contrary to the party's position on various matters, which is clear violation of Rule 10A of Constitution of Bharatiya Janata Party. I have been directed to convey to you that pending further inquiry, you are suspended from the party and from your responsibility assignment, if any, with immediate effect. हालांकि इस चिट्ठी में 6 साल के सस्पेंशन की बात नहीं लिखी गई है, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक इन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया। इसमें लिखा गया है, आई हैव बीन डायरेक्टेड टू कन्वे टू यू दैट पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी, जब तक फर्दर इंक्वायरी नहीं होगी तब तक यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी, फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी है। तो इसका मतलब फर्दर इंक्वायरी तक इसमें लिखा है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा, कई वेबसाइट पर खबरें आ रही है कि 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया, ये देखता हूं क्या होता। लेकिन जो दूसरे साहब है, नवीन जिंदल, जो सिर्फ ऐसे ही बयान देते हैं, नफरत इनके भीतर, जहर इनके भीतर, धर्म के प्रति, इस्लाम के प्रति, मुसलमानों के प्रति, यहां तक कि टारगेट पैगंबर को करने से नहीं चूकते हैं ऐसे लोग। और नवीन जिंदल की पूरी राजनीति यही है। लेकिन नवीन जिंदल के लिए एक प्रेम पत्र, जो बीजेपी के आदेश गुप्ता, जिनके खास सिपह सलार माने जाते हैं, दिल्ली बीजेपी के मुखिया, उनकी तरफ से नवीन कुमार जिंदल के लिए आदेश गुप्ता ने लिखा, आपने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार प्रकट किए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार के विरोध में है। आपने पार्टी के विचार और नीतियों के विरुद्ध कार्य किया है। अतः आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है और आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इसमें क्लियर कट लिखा गया है, आपको पार्टी से निकाल दिया गया, आपकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी खत्म की जाती है। तो ये तो हुआ जिंदल साहब का जिक्र। अब आते हैं जो मैंने शुरू में कहा कि ऐसी नौबत आई क्यों, ऐसा बीजेपी को करना क्यों पड़ा 10 दिन बाद, जब तेलंगाना में, जब हैदराबाद में, जब महाराष्ट्र में, जब मुंबई में रजा एकेडमी की तरफ से, तेलंगाना में किसी मुस्लिम संगठन की तरफ से, ऐसे ही किसी और राज्य में जब अलग अलग जगहों पर नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR होने लगे, तब तक ठीक। और नुपुर शर्मा का इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो एक ऑप इंडिया, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो राइट विंगर्स लोगों का है, उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नुपुर शर्मा का एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ। उस इंटरव्यू में नुपुर शर्मा ने डंके की चोट पर कहा कि मेरे खिलाफ FIR की है। देवेंद्र फडणवीस ने, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुझे कॉल करके कहा कि डोंट वरी बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब हम तुम्हारे साथ हैं। इतना होने के बाद भी सीनियर लीडरशिप, PM ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस, पार्टी प्रेसिडेंट ऑफिस, सभी मेरे साथ हैं, ये नुपुर शर्मा ने कहा। किस FIR के बाद भी, जो पैगंबर मोहम्मद के अपमान के बाद मुसलमानों में, एक धर्म के लोगों में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई, उनके खिलाफ नाराजगी दिखी, उसके बाद भी नुपुर शर्मा कहती है PMO, HMO, पार्टी प्रेसिडेंट सब उसके साथ मजबूती से टिके हैं। उसके बाद अब यह कार्रवाई की खबर आई है। और क्यों आई है, क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में? मिडिल ईस्ट में यह हुआ जो अभी मैं देख रहा हूं, जैसे द वायर की खबर है, और इसमें उस ट्वीट का भी जिक्र है। हालांकि ट्वीट चूंकि अरबी में लिखा है, उसको हिंदी में मैं पढ़ नहीं सकता। एक ग्रैंड मुफ्ती है ओमान के, उनका ट्वीट है, और उसके नीचे एक और अरबी में टेक्स्ट है, मैं पढ़ नहीं सकता। लेकिन द वायर ने जो खबर लिखी है, आफ्टर बॉयकॉट इंडिया ट्वीट्स इन अरब वर्ल्ड, BJP क्लैरिफाइज ऑन इंसल्टिंग रिमार्क्स अगेंस्ट इस्लाम। और इसी में है कि बीजेपी
प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तरफ से प्रोफेट मोहम्मद के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयान से नाराज अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट को बहिष्कार करने वाले हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे हैं और हैशटैग कल से चल रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ जगह ये आ रहा है कि 35 घंटे से ये हैशटैग चल रहे हैं, 35-36 घंटे, 36 आवर्स से ये हैशटैग भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार के बहुत मतलब होते हैं अरब देशों में, जहां से हमारा बहुत तरह का आत्मीय रिश्ता है। हजारों लोग अरब देशों में नौकरी करते हैं, छोटे मोटे नौकरी, दर्जी से लेकर प्लम्बर से लेकर मजदूर, ड्राइवर से लेकर और कारोबारी तक। और वहां कई देशों में ऐसी स्थिति आई, जैसे साउथ एशिया इंडेक्स है, एक ट्विटर हैंडल है, उस पर कुछ देर पहले 2:51 पर ट्वीट है, स्क्रीन पर लगा रहा हूं। ट्विटर ट्रेंड अगेंस्ट इंडियन पीएम मोदी हैज बीन ट्रेंडिंग ऑन टॉप इन सऊदी अरेबिया इन अदर अरब कंट्रीज सिंस लास्ट 36 आवर्स। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी वहां ट्रेंड कर रहा है और जब मोदी पर चोट पहुंचती है बाहर के देशों में तब बीजेपी सतर्क होती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, कब हो चुका आगे बताऊंगा। इसी खबर में है, सुपर स्टोर्स इन सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन रिमूव इंडियन प्रोडक्ट्स आफ्टर इंसल्टिंग रिमार्क्स अगेंस्ट प्रोफेट मोहम्मद बाय इंडियन पीएम मोदीज क्लोज एट। वहां यह कहा जा रहा है मोदी के करीबी द्वारा प्रोफेट मोहम्मद का जो अपमान हुआ उसके बाद सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यहां इंडियन प्रोडक्ट्स को हटाया जा रहा है। ये लगातार ऐसी सूचनाएं ऐसे हैशटैग के साथ ट्रेंड किया जा रहा है। इसी में एक जगह है, साउथ एशियन जर्नल ने लिखा है, Arabs have started removing Indian (ब्रैकेट में हिंदू) workers after the insult of Prophet Muhammad by BJP leaders in India. Stop insulting Prophet Muhammad इस हैशटैग के साथ। और उसमें कुछ जानकारियां दी जा रही है कि कैसे किसी ने हिंदू वर्कर्स को काम करने से भी मना कर दिया और हिंदू वर्कर्स को हटाना शुरू किया। वही मैंने कहा ना कि हजारों लोग नौकरियां करते हैं अरब देशों में, और अगर उन देशों के जो वासिंदे हैं, नागरिक हैं, जिनके यहाँ नौकरी करते हैं, जो उस देश के, जैसे अगर आप कहते हैं इस देश के नागरिक होने के नाते कुछ आपको अधिकार है और आपकी सत्ता है, ऐसा हिंदू लोग मानते हैं, जबकि सत्ता संविधान के मुताबिक जितनी आपका अधिकार है संविधान में उतना ही मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। लेकिन आपको लगता है तो वहां अरब देश में जहां नौकरी करने गए वहां लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। उस प्रतिक्रिया का नतीजा जब लगा कि बहुत गंभीर हो सकता है, भारतीय प्रोडक्ट के बाइकॉट के साथ साथ कहीं लोगों को मुश्किल न पड़ने लगे, वहां जो भारतीय रह रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कहीं वो मुसीबत में ना फंसे, तब बीजेपी को यह स्टैंड लेना पड़ा। क्योंकि 36 घंटों से लाखों ट्वीट्स हो रहे हैं। उसी में मैंने जैसा जिक्र किया, ग्रैंड मुफ्ती शेख अल खलीली, इनका ट्विटर हैंडल है, स्क्रीन पर ट्विटर हैंडल लगा रहा हूं, अरबी में लिखा हुआ जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। रात 4 जून यानी कल रात 11:02 पर ट्वीट है। इस ट्वीट में इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है और उसी तरह से भारतीय प्रोडक्ट के बॉयकॉट की अपील की है, बहिष्कार की। ऐसे कुवैत के किसी शख्स का ट्वीट है, बीजेपी हैज क्रॉस द रेड लाइन बाय रिपीटेडली ट्राइंग टू इंसल्ट आवर बिलवेड प्रोफेट मोहम्मद। द साइलेंट सपोर्ट ऑफ हिंदूज लिविंग इन द अरब वर्ल्ड टू नवीन जिंदल। मतलब उनकी नाराजगी है कि साइलेंट सपोर्ट अरब में जो हिंदूज रहते हैं उनका भी बीजेपी के प्रवक्ताओं को है, जिस दावे का, ऐसी बात का कोई मतलब नहीं है। हर हिंदू नवीन जिंदल हो जाए, हर हिंदू नुपुर शर्मा हो जाए, जरूरी नहीं। लेकिन ऐसी नाराजगी अरब देशों में उठी और उस नाराजगी का असर बीजेपी का, पहले ये बीजेपी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जिसमें पल्ला झाड़ने जैसा दिखा कि हम ऐसे किसी विचार को जो किसी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए हम नहीं मानते, न प्रोत्साहन देते, और उसके बाद नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई। अब जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, जैसे जिनका जिक्र बार बार मैं भी करता हूं, जो मार्क जुबैर हैं, ALT न्यूज़, ऑल्ट न्यूज़ के जो करता धरता है, उन्होंने भी कुछ देर पहले बहुत सारे ट्वीट्स जो मिडिल ईस्ट में ट्वीट किए जा रहे हैं हैशटैग के साथ, जो प्रधानमंत्री और इस प्रवृत्ति को टारगेट करते हुए, आलोचना करते हुए, उसमें उन्होंने लिखा, आफ्टर टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड कॉल फॉर बॉयकॉटिंग इंडियन प्रोडक्ट्स, बीजेपी दिल्ली डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम स्टेटमेंट्स मेड बाय देयर स्पोक्सपर्सन ऑन टेलीविजन एंड ट्वीट्स बाय बीजेपी मेंबर नवीन कुमार जिंदल। लेकिन उस समय तक जो बीजेपी का डिस्टेंस मेंटेन करना जैसा दिखा, अब एक को निकाला, एक को सस्पेंड किया, यहां तक बात पहुंची है। और यह पहुंचने के बैकग्राउंड में देखेंगे तो सवाल यह उठता है, इनकी इतनी हिम्मत कैसे होती है, ऐसी गुस्ताखी कैसे करते हैं? क्या ये अनायास करते हैं? क्या इन्हें कहीं से बल नहीं मिलता? क्या इन्हें लगता नहीं कि कह के बच निकल सकते हैं? और देश में जो माहौल बना है बीते 8 सालों में,
इस पर मैं 50 वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। ऐसी स्थिति क्यों आती है? क्या जेपी नड्डा, अमित शाह या मोदी, ये तीनों में से कोई एक अगर ये साफ निर्देश दे दें कि खबरदार जो कोई बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी की तरफ से बीजेपी की नुमाइंदगी करते हुए किसी चैनल पर जाने वाला कोई नेता, खबरदार जो अगर इस तरह के बयान दे जो किसी धर्म को टारगेट करे, किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काए या किसी धर्म के लोगों को जलील करे, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक, उन्हें देश विरोधी कहने की कोशिश करे, गुस्ताखी करे, अगर ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश चला जाए तो क्या नुपुर शर्मा जुबान खोलकर ऐसे प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान कर सकती है? क्या नवीन जिंदल इस तरह के ट्वीट करने की गुस्ताखी कर सकता है? ऐसा पहले भी हुआ है। पहले भी जब कोविड काल था, पहले दौर में, अप्रैल 2020 में, तबलीगी जमात को निशाने पर लेते हुए, तबलीगी जमात को के बहाने से उनकी आड़ में मुसलमानों के खिलाफ कितनी मुहिम चली। उन्हें कोरोना बम कहा गया, उन्हें इस्लामिक बम कहा गया कोविड को, और कोविड फैलने के लिए मुसलमानों को और तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए मीडिया में कई सप्ताह तक मुहिम चली। बीजेपी के सारे नेता, ज्यादातर नेता जो टीवी पर आते हैं, बहसों में लगातार उसी तरह की बातें करते रहे, और ऐसा माहौल तब भी बना जब इस्लामिक देशों में जो हिंदू रहते हैं वो भी वहां वैसी बातें करने लगे। नतीजा ये हुआ कि इस्लामिक देशों में उस समय भी प्रतिक्रिया हुई, और जो वहां नौकरी करते हैं वहां नौकरी करना मुश्किल होने लगा, वहां रिएक्शन शुरू हुआ, और उस रिएक्शन का अंजाम यह हुआ कि तब भी पीएमओ को, प्रधानमंत्री मोदी को और भारत सरकार को दखल देना पड़ा। जैसे ये इसलिए आपको समझना जरूरी है कि जब बाहर से, भारत की चौहद्दी के बाहर से दबाव आता है, तब सरकार को लगता है अब सचेत हो जाए, और सचेत नहीं हुए तो हमारे नागरिक कहीं मुश्किल में पड़ सकते हैं, या हमारा जो कारोबार है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे जो आपसी रिश्ते हैं, उन रिश्तों पर आंच आ सकती है। तो ये मत समझिए कि अचानक हुआ, लेकिन फिर भी मैं बीजेपी की तारीफ करूंगा कि कम से कम किया तो उस वक्त जब हुआ था कोविड काल में, जब ये टारगेट किया जा रहा था, तब जब जो इस्लामिक देशों के जो संगठन है, उनकी तरफ से, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उनकी तरफ से बयान आया, प्रधानमंत्री मोदी से अपील की गई, भारत सरकार से अपील की गई कि भारत में इस्लामोफोबिया की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकें और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दें। भारत में मुस्लिम की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, मीडिया के जरिए इस उनके साथ भेदभाव और हिंसा का खतरा पैदा हो रहा है, जिस ढंग से मीडिया की भूमिका है। और वहां जब प्रतिक्रिया होने लगी अरब देशों में, उस पर मैंने वीडियो उस दौर में बनाया था, 19 अप्रैल 2020 का वीडियो मेरा देख सकते हैं आप उस वक्त। तब पीएमओ को यह कहना पड़ा, ट्विटर पर 2 ट्वीट प्रधानमंत्री की तरफ से, 2 या 1 ट्वीट हुए थे 19 अप्रैल को शाम को, प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा, अंग्रेजी में लिखा गया था, हिंदी बता रहा हूं, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोविड हमला करने से पहले नस्ल, धर्म, रंग, जाति, वंश, सीमा या भाषा नहीं देखता, इसलिए अपने आचरण में भाईचारे और एकता का ध्यान रखें। और तब मुख्तार अब्बास नकवी, जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के, उनका बयान भी उस समय आया था कि मुसलमानों के लिए भारत स्वर्ग जैसा है, जहां उनके अधिकार सुरक्षित है। सेकुलरिज्म और सौहार्द भारत और भारतवासियों के लिए पॉलिटिकल फैशन नहीं बल्कि परफेक्ट पैशन है। ये तो उनका जुमलेबाजी होती है, वो कुछ लाइनें हैं, लेकिन ये कहना पड़ा था। आज ये स्थिति क्यों आ रही है? क्या अचानक आ रही है? क्या कुछ महीनों से, कुछ सालों से आपने बदलाव देखा है? अभी कई सप्ताह से ज्ञानवापी का मुद्दा, मथुरा का मुद्दा, और इस बीच मोहन भागवत का बयान कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखें, और मोहन भागवत के बयान के 24 घंटे के भीतर कर्नाटक में भगवा ब्रिगेड की तरफ से फिर उसी तरह का शोर तमाशा और हंगामा। मस्जिद में कोई हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, और ये एक जगह से नहीं है, 5-6 राज्यों से, 100 जगह से ऐसी बातें उठी है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा का वो बयान कि 50,000 मंदिरों की लिस्ट हमारे पास है। बिहार के किसी विधायक का बयान आता है कि 30,000 मंदिरों की लिस्ट हमारे पास है, ज्ञानवापी और मथुरा नहीं छोड़ोगे तो 30,000 मंदिरों पर, मतलब मस्जिदों पर हम दावा करेंगे जहां पहले कभी मंदिर था। तो इतिहास की खुदाई, सैकड़ों साल के अतीत की खुदाई, मस्जिदों और मीनारों की खुदाई, और इस खुदाई को, इस माहौल को बीजेपी के नेता बनाए रखना चाहते हैं। मीडिया उसमें हिस्सेदारी निभाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 2024 का चुनाव है, ठीक करीब करीब 2 साल बाद या पौने 2 साल बाद। उस चुनाव से पहले यह ऐसा पिच बनाने की कोशिश हो रही है ताकि ये विभाजन रेखा, ये विभाजन की लाइन और चौड़ी हो, ये हिंदू मुसलमान ऐसे ध्रुवीकरण हो, मुसलमानों को इसलिए टारगेट किया जाए ताकि हिंदू एकजुट हो।
लेकिन इसका नतीजा कई बार खतरनाक भी होता है। जब आग से खेलेंगे, वो कहते हैं ना, एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। पूरा शेर अभी अचानक याद नहीं आ रहा, राहत इंदौरी का शेर है, अचानक स्लिप किया। खैर, तो ये जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो कोई बचेगा नहीं, हर घर जद में आएगा, हम पे और आप पे असर पड़ेगा, और वो असर आज नहीं कल पड़ना है। इसलिए अभी भी सचेत होने की जरूरत है। आप हिंदू हैं तो भी, आप मुसलमान हैं तो भी। और मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि कानपुर में जो हुआ, जिस ढंग से उग्र प्रतिक्रिया हुई, नुपुर शर्मा के उस बयान पे कहा गया प्रतिक्रिया हुई, हिंसा हुई, दंगे जैसे माहौल बने, तोड़फोड़ हुई, ये नहीं होना चाहिए। आपके पास कानून व्यवस्था, आपके पास कानूनी अधिकार है, आप एफआईआर कर सकते हैं, आप मुकदमे कर सकते हैं, आप अदालतों के दरवाजे खटखटाइए, आप अपनी लीडरशिप से बात करिए, आप हर तरह के अपने जो दायरे में रहकर अपने अधिकार का, हक का इस्तेमाल करिए। लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर पत्थरबाजी, सड़क पर ऐसी घटना, हिंसा का हिस्सेदार मत बनिए। और ये जरूरी है कि आप जब तक उस दायरे में रहेंगे तभी तक अपनी बात बुलंदी से कहेंगे, नहीं तो यहां सत्ता का ये दौर, ये निजाम तो तैयार है कि अगर कोई मुसलमान है, वो सलीम, सुलेमान, सुल्तान, जफर, इस्लाम, सिद्दीक या कोई और है, तो मामूली आरोप में भी सलाखों के पीछे भेजने के पूरे इंतजाम है। तो इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। और इसलिए भी कि कोई हिंदू अगर ऐसी हरकतें करता है, उस पर एफआईआर होने में भी कई बार देर लगती है। लेकिन अगर कोई मुसलमान है, क्योंकि सत्ता मोदी और शाह की है और हिंदुओं को लगता है ये उनकी सत्ता है, जबकि सत्ता लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है, देश के संविधान में सबको वो अधिकार है। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है, तभी ऐसा होता है, कोई मुस्लिम अगर कुछ लिख दे ट्विटर पर, आपत्तिजनक पोस्ट लिखे, उसे गिरफ्तार होने में 24 घंटे नहीं लगते, उसके घर बुलडोजर पहुंचने में 24 घंटे नहीं लगते। लेकिन अगर कोई नुपुर शर्मा हो तो पार्टी से निकाले जाने में भी 10 दिन लगते हैं, और वो तब सस्पेंड होने में भी 10 दिन लगते हैं। किसी नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को निकाले जाने में 10 दिन लगते हैं, वो तब जब इसकी प्रतिक्रिया बाहरी देशों में होती है। तो इसलिए कायदे कानून के दायरे में रहकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, लड़िए जरूर, बोलिए जरूर, लेकिन उस दायरे में, उस चौहद्दी में, जो चौहद्दी भारतीय कायदे कानून ने आपके लिए, हम सब के लिए जो खींची है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि शायद स्थितियां बदले और बीजेपी के नेताओं को नसीहत मिले। बहुत सारे ट्वीट पर मैं देख रहा हूं, जो बहुत सारे लोग, जैसे आलिशान जाफरी पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा है कि कैसे गल्फ में जो ये पूरा मामला तूल पकड़ा, उसके बाद बीजेपी को ये करना पड़ा। वैसे शिवम विज हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने भी लिखा है, एक समय था जब भारत अरब वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता था, बॉलीवुड हमारी टॉप आइडेंटिटी थी, लेकिन बीजेपी ने इस्लाम के खिलाफ नफरत को प्रमोट किया और उसके समर्थक सब कुछ बर्बाद करें। अंग्रेजी में लिखा, जिसका मैंने हिंदी तर्जुमा बताया। तो ऐसे बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी लिख रहे हैं, लेकिन ये अपनी जगह है। असली बात यह है कि हम सबको पहले एक नागरिक के तौर पर सोचना है, और वो बचपन से पढ़ा है, समझा है, भीतर वही फैब्रिक है हमारा, वही डीएनए है हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। कम से कम उसको आजमाइए तो सही, अपने भीतर उस प्रवृत्ति को जगाए तो रखिए जो भारतीयता है।